सर, जिस तरह से बीजेपी ने भी इस तरह एमएलसी के लिए कास्ट बैलेंसिंग के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, राजपूत समाज से पवन सिंह, कायस्थ समाज से संजय मयूख, ईबीसी वर्ग से अनिल ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। भूमिहार समाज से पहले ही अरविंद शर्मा को मौका दिया जा चुका है, जो मंगल पांडे वाली सीट थी। तो इससे साफ है कि बीजेपी अपने ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट बैंक के साथ साथ ईबीसी समाज को भी साधना चाहती है। जेडीयू में अगर हम देखें तो निशांत कुमार को टिकट देकर उनका मंत्री पद जिस तरह से बचाने का रास्ता साफ है और ईबीसी समाज को सकारात्मक संदेश दिया गया है। चिराग पासवान ने जिस तरह से पहले चर्चा चल रही थी कि उनके भांजे को भेजा जा सकता है, लेकिन अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया, अचानक से ये नाम आया और सबको चौंका दिया। अल्पसंख्यक समाज और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो उम्मीदवारों के चयन में साफ तौर पर हम देखें तो जातीय समीकरण या जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है, सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिला है। क्या लग रहा है ये पूरा जो लिस्ट है उम्मीदवारों का एनडीए में खास तौर पर, वो किस तरह से हुआ है? क्या कास्ट बैलेंसिंग पार्टी द्वारा किया गया है? जातीय और क्षेत्रीय दोनों संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। मैंने तो पहले भी आपके साथ चर्चा की है, जिसमें हमने कहा था कि जो शाहाबाद का इलाका है, बिल्कुल उसकी अधिकांश सीटें लोकसभा की सीटें हार गई थी एनडीए। औरंगाबाद, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वो सीट भी हार गई थी एनडीए, जहां से पहले वो नहीं हार। तो शाहाबाद के इलाका को साधने के लिए, और एक आरके सिंह को पार्टी दे नहीं रही है, वो तो पार्टी में है भी नहीं, अब बगावती तेवर में है। वैसी स्थिति में पवन सिंह को ला करके एक साथ दो निशाने थे। एक तो कि क्षेत्रीय संतुलन, मतलब शाहाबाद में एक पवन सिंह के माध्यम से फिर एक क्षेत्रीयता जो है उसको साध लेना है, और दूसरा राजपूत जाति से है, तीसरा कलाकार है। तो पवन सिंह के बारे में दो नाम चर्चा चल रही थी, पवन सिंह और राजेंद्र सिंह की, दिनारा से जो ये हम लोग चर्चा भी किए थे पवन सिंह पर भी, बिल्कुल, कि पवन सिंह और राजेंद्र सिंह के बीच में पार्टी किस पर दांव लगाएगी। तो पवन सिंह को समझा लो कि लोकप्रियता इनकी युवाओं के बीच में है, और कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार में भी पवन सिंह का बड़ा योगदान था। जो काराकाट से ये चुनाव लड़ गए थे ना निर्दलीय, और फिर कैसे उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बाद में दोनों गले भी मिले, गिले शिकवे दूर किए। तो पवन सिंह के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई। संजय मयूख के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ाया जाए, कायस्थ भी हैं और शहरी मतदाताओं के बीच में उनका ये भी है, लेकिन फिर उनको भेजा गया सदन में, नहीं आप जाइए, और ये तीसरी बार भेजा गया कायस्थ मतदाताओं के बीच में, चूंकि इसके पहले गंगा बाबू को, सुशील मोदी को, मंगल पांडे को, यही दो तीन चेहरे हैं। भाजपा जनरली एमएलसी या विधान परिषद में दो ही बार भेजती, ये तीसरी बार जाने वाले नेता में संजय मयूख भी शामिल, और अमित शाह और वो जो राष्ट्रीय फलक के जो नेता हैं उनके बीच में संजय मयूख की क्या पकड़ है, क्या उनकी अपनी लोकप्रियता है, ये सबको पता है। तो संजय मयूख के बहाने भी जो शहरी कायस्थ मतदाता है उनको मैसेज देने की कोशिश की गई, और इनको तीसरी बार मंगल पांडे, गंगा बाबू, सुशील मोदी की तरह इनको सदन में भेजा गया। तो दो अगड़े अरविंद शर्मा तो पहले ही भेज दिए गए थे, जो मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी। बिल्कुल, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ सवर्ण में तो ये तीन लोगों को भेजा गया। अनिल ठाकुर और वो जो एक पंडित हैं, तो उनको अति पिछड़ा समाज से उनको भेजा गया, भाजपा ने उसको ये किया। लेकिन जेडीयू ने, निशांत तो शायद वो जो नीतीश कुमार की जो एक सीट खाली हो रही है उससे वो जा रहे हैं, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो सब अति पिछड़ा समाज से हैं। वो ललन मंडल हैं जो शेखपुरा इलाके से आते हैं, भारती मेहता हैं वो मधुबनी से आती हैं। मतलब क्षेत्रीय संतुलन को और ये संतुलन को साधने की कोशिश की भाजपा और जेडीयू दोनों।
जहां तक चिराग की पार्टी का मामला है तो अशरफ अंसारी इनके यहाँ बहुत दिनों से थे, बड़े वफादार थे और रामविलास पासवान के समय से ही लगातार वो काम करते रहे थे, पार्टी उन पर भरोसा भी करती। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मैसेज देने के लिए चिराग पासवान का बयान बीच बीच में आप भी सुनती होंगी, मैं भी सुनता हूँ कि मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, बिहार को साधना चाहता हूँ। रामविलास पासवान भी थे तो माइनॉरिटी को साध करके रखना चाहते थे, क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में माइनॉरिटी के लिए तो कोई जगह है नहीं। और ये 8 लोग जो गए या 9 निशांत को जोड़ करके कहिए तो इसमें तो कोई माइनॉरिटी है नहीं। तो अशरफ अंसारी पर दाव लगा करके चिराग पासवान ने 2 दाव, एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में अपनी जगह और पहचान बनाए रखने के लिए कि दलित और माइनॉरिटी का एक कॉम्बिनेशन बना रहे, कि अगर मुझे मौका मिला तो मैंने एक माइनॉरिटी को एमएलसी बनाया। और दूसरी तरफ ये कि हम अपने पुराने कार्यकर्ता को जगह, कि मतलब हमारे संगठन में कोई व्यक्ति लंबे दिनों से तक काम कर रहा है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति एक सम्मान है। और अशरफ अंसारी जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी जा सकता है। तो अरुण भारती थे विधान परिषद में तो बोल रहे थे कि अशरफ अंसारी को मैंने क्यों बनाया उम्मीदवार, और अशरफ अंसारी के माध्यम से हम पूरे बिहार में माइनॉरिटी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमें ताकत दीजिए, और हमें जब आप ताकत देंगे तो हमें भी मान सम्मान देने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो 2-3 दाव वो चले हैं कि माइनॉरिटी समाज के साथ जुड़ना, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, और वफादारी से जो लंबे दिनों से उनकी पार्टी में जुड़े रहे, परिस्थितियां चाहे जो रही, पार्टी जुड़ी, पार्टी टूटी, पार्टी अलग हुई, लेकिन अशरफ अंसारी खड़े रहे। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, और जब भी चिराग पटना आते हैं तो अशरफ अंसारी रहते ही हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। बीच में कुछ दिन के लिए उनको पार्टी ने स्पोक्स पर्सन भी बनाया था, प्रवक्ता वगैरह भी बनाया था, बहुत कम दिनों के लिए। तो अशरफ अंसारी की महत्वाकांक्षा, हमसे जब मुलाकात वगैरह होती थी तो कहते थे कि मुझे भी मौका मिलेगा पार्टी में, पार्टी हमें भी जिम्मेवारी देगी। वक्त होता है, ऐसे बहुत उम्मीद लोग आए हुए लोग रहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी होने का फायदा अशरफ अंसारी को मिला और वफादारी का फायदा मिला। तो जो 9 आप मांगती हैं, 9 जो सीट है उसमें एक सुनील सिंह की भी बात हम लोग कर रहे हैं आरजेडी।